अच्छा, तो ये आप मास कम्युनिकेशन से हैं, पत्रकारिता आपके स्वभाव में होना चाहिए। उसी हिसाब से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ, छात्रों की दुनिया। वो छात्र जो देश के गौरव हैं, देश के भविष्य हैं, उन पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं ताकि उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाएं, अच्छा सोच, एक अच्छा वातावरण इस चैनल के माध्यम से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर पे भैया कुछ आप करिए, क्योंकि आपकी जो विश्वविद्यालय है, मेरी जो यूनिवर्सिटी है, वो NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग से ये नंबर 2 पे आती है और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में भी इसका दर्जा मिला हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? न्यूज़पेपर जी हाँ, कभी कभी पढ़ लेते हैं। कभी कभी पढ़ लेते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं पढ़ना? वही दैनिक जागरण, अमर उजाला। ही हिंदी मीडियम का जो न्यूज़पेपर होता है वही। इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्राई किया है कभी? कभी नहीं ट्राई किया है। तो क्या लगता है कि क्या फ्यूचर चाहते हो यहाँ पे? जब आए हो तो क्या सोच के आए हो? सर अभी आए हैं सर, कुछ मोटो बनाए हैं सर अपना अभी तैयारी के लिए। सर UPSC की तैयारी क्या? नहीं सर, स्टेट PCS सर देखिए। स्टेट PCS की तैयारी करने के लिए, उसके लिए तो एक बढ़िया कि तो हिंदी या फिर अच्छी कि इंग्लिश की आपको जी किस में स्विच करेंगे अगर आप? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम में ही आप स्टूडेंट हैं जी सर। तो न्यूज़पेपर में कभी आप इंग्लिश में नहीं जाएंगे? जी नहीं सर। इंग्लिश सीखने की मतलब इंग्लिश आती है आपको? जी हाँ, थोड़ी बहुत सर आती हैं। आती है इंग्लिश। तो क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में? सर क्योंकि सर बचपन से ही सर हिंदी मीडियम हम लोग का रहा है, प्रेफरेंस दिए हैं सर उसी को, और हिंदी भाषा क्षेत्र से सर हम लोग आते हैं, तो सर हिंदी में सर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश BA सेकेंड ईयर के हैं? यस, 4th सेमेस्टर है। कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किए पढ़ना? हिंदू बेसिकली पढ़ना किया हूँ। स्टार्ट किए? कितने दिन हो गए स्टार्ट किए? लगभग मतलब 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने हो गए। क्या सोच के द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया? हिंदू बेसिकली था कि एक तो वोकैबुलरी जो आपके पास कंटेंट कम रहता है, वहाँ न्यू वर्ड्स मिल जाते हैं, डिक्शनरी बढ़ती है। वहाँ पे मतलब वोकैब जो होता है आपको, और फिर वर्ड का कहाँ अप्रोप्रिएट यूज करना। जैसे आप एक विक्टिम शब्द होता है, एक पीड़ित होता है, और एक वही पीड़ित का मतलब होता है कि कोई चीज़ से वो पीड़ित है, जैसे बाढ़ से पीड़ित है तो वो हो गया कि मतलब डिजास्टर से विक्टिम है। तो वैसे से न्यू वर्ड्स वहाँ पे आते रहते हैं जिसका आप सेंटेंस में करेक्ट यूज कर सकते हैं, और उसका सेंस क्या बन रहा है वो भी सही निकलता है। अच्छा, वो भी सही निकलता है। तो हमें द हिंदू मतलब कठिनाई हुई स्विच करने में द हिंदू से? थोड़ा सा मतलब इनिशियल फेज जो था वो थोड़ा सा टफ था, बट जब कंटिन्यू कर लिए तो वो फिर नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो वर्ड्स अगर रिपीट होते हैं, उसका सेंस रिपीट होता है तो वो फिर अच्छा रहता है। अच्छा, इजीली आप एकोमोडेट कर लेते हैं उस चीज़ को, मतलब अपने बेस्ट इंग्लिश के लिए। अच्छा, हमें बढ़िया वोकैबुलरी बनानी है अपनी, तो हमें हिंदू पे जाना चाहिए। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैं उतना प्रेफर नहीं करता, मैं द हिंदू बेसिकली कर। दूसरी बात है कि आपको जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी ये क्या कहते हैं मतलब द हिजाब पे जो आया था, हिजाब मामले पे आया, तो उस पर भी द हिंदू ने बड़ा अच्छा सा मतलब आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा था। उसकी बैकग्राउंड दी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी थी उसकी। अच्छा, मतलब बेस से स्टार्ट करते हैं किसी भी मुद्दे को, और फिर वो अच्छे से काम करते हैं और जो प्रेजेंट तक लाते हैं, ताकि मतलब एक बच्चे को एक मतलब उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मिल जाए कि चलिए ये मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छा, ये जो अदर न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर ये, चलिए ठीक है, आप अगर कोई आपके घर के बगल में पढ़ रहा होता तो शायद आप वही पढ़ रहे होते। कैसा क्या देख करके लोगों ने बताया कि हमारे बगल में रूममेट या फिर मेरा कोई भाई? जैसे मतलब इनिशियल जब कोई बच्चे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो एक साथ सारा न्यूज़पेपर खरीदते हैं। कोई भी खरीद लेता है? कोई भी नहीं, बेसिकली वो सारा खरीदते हैं एक सप्ताह तक। लेकिन क्या होता है कि आप किसको इजीली एकोमोडेट करते हैं, किसको अच्छे से पढ़ पाते हैं, फिर उसको लिख पाते हैं, तो ये मायने रहता है। तो द हिंदू में आसानी हुई लिखने में। आपने कैसे मतलब क्या देख करके आपने स्विच किया? किसी को देख करके स्विच किया? नहीं, बेसिकली मैं इसका आर्टिकल मोबाइल पे पढ़ते रहता था। मोबाइल ऐप से पहले से ही आप जुड़े हुए थे, बाद में फिर आप हार्ड कॉपी पे आ गए। तो दोस्तों, हमको मिले हैं तीसरे व्यक्ति जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। किस फैकल्टी से हैं आप? मैं आर्ट्स फैकल्टी का हूँ। मेरा नाम संजीत कुमार है, मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। वाह, हम भी आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो ये आप मास कम्युनिकेशन से हैं, पत्रकारिता आपके स्वभाव में होना चाहिए। उसी हिसाब से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को? द हिंदू न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, बहुत ही ओल्ड और बहुत ही फैक्ट के साथ एक अच्छा न्यूज़पेपर है। इसमें सारे तथ्य जो होते हैं वो सही माने जाते हैं। और रही बात अगर प्रिपरेशन की बात करें इस न्यूज़पेपर के साथ लेकर, तो बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो द हिंदू सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर उनके लिए होगा, क्योंकि उनमें जो वर्ड्स से होते हैं ना, वो काफ़ी कुछ
मैच करते हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन पेपर में, वो कुछ आते भी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प देता है इसमें। अच्छा, वो हर तरीके से चलते हैं, मतलब नए नए वर्ड्स हाँ, को नए-नए इम्प्लीमेंट words करते का रहते हैं implement करते रहते और हैं। काफ़ी सी चीज़ें वो अपने में बताते रहते हैं। अच्छा, ये जो छात्र होते हैं जो कि क्लास 12th तक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ढेर सारे बोर्ड्स हैं, पढ़ करके वहाँ से आते हैं, बिल्कुल। उन्हें स्विच करना होता है द हिंदू में डायरेक्ट इंग्लिश में। वो इंग्लिश बहुत तगड़ी होती है द हिंदू की, होती है। आप ये हाँ, बिल्कुल, यूपीएससी सही होती है। एस्पिरेंट उस पर भरोसा करते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित लोग उसको पढ़ते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं, उसको रिट्वीट करते हैं। क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के इंग्लिश में आएंगे डायरेक्ट? तो हाँ, कठिनाइयाँ तो आती है। आप इसलिए डायरेक्ट आप बिल्कुल अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप 12th पास किए हो, तो डायरेक्ट आप द हिंदू नहीं पढ़ सकते। आपको उसके लिए एक प्रॉपर वोकेबलरी बुक रखना पड़ेगा। पहले आप कुछ वर्ड्स को जानें, कॉमन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप न्यूज़पेपर में स्विच करेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी। नहीं तो ऐसा होगा कि पहली बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ा था हिंदू, तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब कुछ लाइन्स 1-2 वर्ड समझोगे, बाकी पूरे न्यूज़पेपर में क्या लिखा था, क्या हेडलाइन थे, आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। मतलब हमें इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश आपको पहले सीखना पड़ेगा। अच्छा, और आप लोग अपनी वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? हमें बुक पढ़ना पड़ता पत्रकार जैसे इन द सेंस आप पत्रकार, बुक पढ़ना पड़ता है। हाँ, है। बहुत तरह के बुक और पढ़ने जो पड़ेंगे कीवर्ड्स इसके एक लिए। नए नए शब्द का चयन करते हैं, नए नए शब्द इम्प्लीमेंट आप लोग भी तो करना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, अच्छा अच्छा, एकदम भारी अच्छे भरकम words। शब्द भाई, हाँ, वो कहाँ से लाते हैं? उसको उनको क्या हम कहीं लोग लिख करके प्रैक्टिस करते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को कीवर्ड्स वही होता है जो कॉमन वर्ड्स होते हैं। कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड्स एक न्यूज़पेपर में जो यूज़ करने वाले वर्ड्स नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग उस वर्ड्स को नहीं जानते। अगर हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर सर्च करने जाते हैं कोई न्यूज़, हाँ, तो आप क्या सर्च करते हो? एक नॉर्मल एक्सीडेंट अगर कहीं का केस पढ़ना हो तो एक्सीडेंट सर्च करोगे, अच्छा, ठीक है। उसके अलावा कोई और वर्ड भारी भरकम जो न्यूज़पेपर यूज़ करता है वो आप नहीं सर्च करो। इसलिए हमारा कीवर्ड्स कॉमन होता है, मतलब लोगों से रिलेट करता लोग है, जो पकड़ें, ज़्यादा लोग जानते हो तभी वो उस पे keywords हमारे use impressions करते हैं। बनेंगे। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा लोग सर्च कर पाएंगे, जल्दी पहुँच पाएंगे उस न्यूज़ तक। और लगभग आपको इंटरव्यू और लोगों से वार्तालाप करने में यही व्यवहार रखना चाहिए कि अगल बगल एक दूसरा व्यक्ति आपको समझ रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं शायद उनको ना समझ में आए, इनको ना समझ में आए, तो मतलब ही क्या है वो बातें करने की? बिल्कुल। जो यूपीएससी की वो द हिंदू न्यूज़पेपर पहले से ही माना जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। अच्छा। जैसे कई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर किया जाता है। प्रीफर करते हैं। अच्छा, जो छात्र 12th में एकदम हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ के आया है, हाँ, तो क्या वो स्विच कर सकता है? क्या परेशानियाँ आएंगी उनको? थोड़ी शुरुआत में से देखो कठिनाई तो आएंगी, जीवन संघर्षों से जीवन है तो उसमें कठिनाई आएंगी, संघर्ष proper, करना ही हाँ। होगा। थोड़ी कठिनाई आएंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी। थोड़ी कठिनाई आएंगी, शुरुआत में आएंगी। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई, उस कठिनाइयों को कैसे टैकल कर सकते हैं बताइए? उन कठिनाइयों को जैसे सबसे अच्छा रिसोर्सेज यूट्यूब से भी आप जैसे इंग्लिश की वीडियो देखिए, इंग्लिश की अपनी वोकेबलरी धीरे धीरे शुरू वो कीजिए, और सबटाइटल के साथ देखिए। हाँ, और वोकेबलरी स्टार्ट कीजिए और थोड़ी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे आपकी, और इंग्लिश की वीडियो देखिए, यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगे। उससे ये अपनी जो वोकेबलरी होती है स्ट्रांग होती हाँ, चली जाएगी। हाँ, होती है। हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में क्या जानते हैं आप? हम ये जानते हैं उसके बारे में, तो उसमें बहुत अच्छा एडिटोरियल दिया हुआ रहता है। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। यस, द हिंदू का जो एडिटोरियल है बेस्ट होता है। हाँ। क्या पूरे इंडिया में बेस्ट है? इंडिया में है कि नहीं, हमारे लेवल से बेस्ट है। आपके जो लेवल से? प्रिपरेशन करते क्योंकि हैं हम। कुछ लोग यूपी के मिले, कुछ लोग अभी आप झारखंड के मिले हैं, सब लोग बोल रहे हैं बेस्ट है बेस्ट है। इसका मतलब ये इंडिया लेवल पे धीरे धीरे जा रहा है ये टॉपिक। यस, तो कैसे मदद मिलती है? हम अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपका हिंदी बैकग्राउंड रहा है, किस बोर्ड से पढ़े हैं आप 10th 12th? 10th हम हिंदी बैकग्राउंड के हैं, 12th CBSE, फिर यहाँ पे 12th CBSE रहा है आपका। हाँ। तो CBSE में बहुत ज़्यादा मदद मिली है क्या इंग्लिश बोलने के में? हाँ। इंग्लिश बोलने को तो हिंदी न्यूज़पेपर अगर हम जो हिंदी में व्यक्ति पढ़ता है या फिर जो लड़का हिंदी में पढ़ता है उसको डायरेक्ट अगर हिंदू में स्विच करना पड़े तो क्या कठिनाई है, प्रॉब्लम क्या आती हैं? बहुत ज़्यादा आसमान धरती का प्रॉब्लम हो जाता है। वाह, वाह, क्योंकि द हिंदू का ऐसे भी वर्ड पावर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वर्ड वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। और जो हिंदी बैकग्राउंड का होता है वो इंग्लिश ग्रामर भी अच्छा नहीं रहता है और वोकेबलरी भी अच्छा नहीं रहता है, नहीं रहता इसलिए है। बहुत दिक्कत होता है। सबसे पहले तो वोकैब पर काम करना पड़ता है। वो कैब पे काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा वो कैब पे काम करने के लिए? वोकैब का वही जो द हिंदू पढ़ते गए जो नहीं समझ में आ रहा हो उसको कहीं से भी यूटिलाइज, किसी से मतलब संसाधन का यूटिलाइज करके उसको देखेंगे क्या अर्थ है क्या नहीं, धीरे धीरे वही। मतलब अगर हम पढ़ते पढ़ते, बताइएगा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ। अगर पढ़ते पढ़ते हमें 2-3 वर्ड समझ में नहीं आए हाँ। तो हम उसको
डिक्शनरी में देखना चाहिए और साथ ही साथ उसको लिख लेना चाहिए अलग से कि वो हमें हमेशा याद रहे? नहीं, क्योंकि एक बार देखने से तो याद नहीं होगा, कहीं लिखना पड़ेगा। लिखना तो सही पड़ेगा रहेगा। ही। हाँ। और इम्प्लीमेंट करने वाली बातें होती Implement हैं, करना बोलचाल भाषा में अपने हाँ। जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा धीरे धीरे। अच्छा, हम्म। तो यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन हाँ। कर रहे हैं। कैसा लगा यूट्यूब यहाँ से। पे पढ़ करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। झारखंड में गया था, रांची गया था। अच्छा, रांची वहाँ गए पे थे? रांची में गया बहुत बहुत था, धन्यवाद। मैंने स्टेटस भी लगाया था यूट्यूब पे। हाँ। BHU स्टूडेंट लाइफ नाम है चैनल का। अच्छा, तो मुझे झारखंड बहुत साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया लगा। तो क्या रांची सिर्फ साफ़ सुथरा है कि झारखंड भी साफ़ सुथरा है बढ़िया? नहीं अच्छा ही है, अब कोई तो खराब नहीं कर सकता है उतना। सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? सोरेन कैसा काम? हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं वो, ऐसा सही में है? गरीबों का मसीहा तो हर नेता आता है, लेकिन हाँ कोई विफल हो जाते हैं, लेकिन हाँ वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो भी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो BHU में क्या आफ्टर ऑल बढ़िया है? कोई आपके साथ बुरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हम जब से रह रहे हैं बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। मेहनत करने का जो जज्बा है बढ़ जाता है। क्या फ्यूचर में क्या करने का सोचा है? फ्यूचर में हम ये विचार हैं, अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन। अब इसमें स्कोप जो आगे हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोचेंगे, या तो जो होता है सिविल सर्विस के लिए ये सोचे हैं। सिविल सर्विस के लिए हाँ। सोचे हैं? यार मैं मतलब एक जज्बा, मैं आज चैनल चलाता हूँ, इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, हाँ, हाँ। एक जज्बा देख करके बताता हूँ कि अगर आप हाँ। एक सही डायरेक्शन में BHU में अगर बिना हाँ। फालतू लोगों से मिले, अगर प्रोडक्टिव लोगों के बीच में रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। वो और तो है। UPSC आपके लक्षणों में है थोड़ा सा। ठीक है, एटमॉस्फेयर मायने रखता है। मिल के अच्छा लगा यार। धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने यार लाइब्रेरी घूम रहे थे BHU के, 4-5 लोगों से बातें हुई। उन्होंने बताया द हिंदू क्यों पढ़ना चाहिए। द हिंदू प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, जिसका इंट्रो एक पहले में, आप चैप्टर देखना पसंद करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने अभी तक क्या बातें की। और साथ ही साथ झारखंड के भी लोग मिले, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भोपाल, कई जगह से लोग मिले। और न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर स्विच करने का लोगों का यही राय है कि आप अगर मेहनत करेंगे, अपने वोकैबुलरी पे अच्छा काम करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी, तभी ये न्यूज़पेपर समझ में आने वाला है, नहीं तो ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। और ये बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं छात्रों से, जो छात्र मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी के छात्र जो BHU में पढ़ते हैं, और थोड़ा आगे और लोगों की राय लेने की ज़रूरत है, और भी लोगों की लेंगे राय। फिर ये चैनल हिमांशु मिश्रा बना रहेगा आपके साथ हर दिन, हर पल, हर समय, छात्रों के साथ। द स्टूडेंट लाइफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।